क्या बात करते हैं, ट्रेनिंग करे हम बिहार का लड़का और फर्जी शिक्षक बहालो उत्तर प्रदेश का, सिक्किम का, गुजरात का, बंगाल का और भी पूरे भारत के 2800 राज्य का। सिक्किम बताइए तो, त्रिपुरा बताइए तो, गुजरात बताइए तो, राजस्थान बताइए तो, आप बताइए मध्य प्रदेश बताइए तो, कोलकाता, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ का लेकर के आ गए। कुछ पता है कि किसके सर्टिफिकेट सही है, किसके सही नहीं, आपको पता है? इसीलिए ना हम कह रहे थे कि आप पहले जांच कर लीजिए। अगर आपको प्रधानमंत्री का सपना था तो भाई पहले ना था, बीपीएससी TRE 1 में ना था सपना आपका, तो केंद्र सरकार ने तो आपका सपना तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। इतना पीछे लोग धकेल देगा कि बता देगा कि एक बिहारी 100 पर भारी और 2 बिहारी मारा मारी और 3 बिहारी सरकार हमारी। इस बार नीतीश को उखाड़ करके फेंकना है। ये पूरे विद्यार्थियों का एक पुख्ता वादा हो गया और पूरे बिहार ने कसम खा लिया है हर जाति का लोग कि इस बार हम नीतीश कुमार को उखाड़ करके रहेंगे। घोटाला बात सब अपने लिए, अपने खानदान के लिए, पेट के लिए मरता है, लेकिन बिहार पे हमला हो रहा है, आपको पता नहीं है? आपके विधायक को, MLA, MP, मंत्री को अभी धरना देना चाहिए, सड़क पे उतरना चाहिए। ये फंटूसबाजी से काम नहीं चलेगा। सिर्फ जो है ना RJD, JDU, BJP में लड़ाई, तो लड़ने उड़ने वाला नहीं है आप बिहारी। अब आपको मुख्यमंत्री जी और ललुआ का खानदान कान खोल करके सुन लो कि कोई माय समीकरण नहीं चलेगा। अब उखाड़ करके फेंकने का वक्त है। क्यों? इसलिए कि ये 1947 का भारत नहीं है, ये 2024 का भारत है। हर घर में एजुकेशन, तालीम पहुंच चुकी है। अब आपकी बात कौन नहीं करेगा? इन नवा फेल की बात हम लोग कुछ बात करते हैं। आप कहाँ अभी लागू हुआ? अच्छा, नहीं लागू हुआ। सरकार के यहाँ का मिशन यही है कि बाहर के लोग आए और कामयाब हो। अच्छा, लेकिन बिहार का लोग कामयाब न हो। तो बिहार के छाती पे जिस तरीके से आपने तलवार चलाने का काम किया, आपने संविधान पे एक तरीके से आपने हक पे हमला किया है। जो यहाँ का हक है बिहारियों का, उस पे आपने हमला किया है। जो यहाँ के हुकूक हैं बिहारियों के, आपने बिहार के एजुकेशन पे हमला किया, आपने बिहार के शिक्षा पे हमला किया, आपने बिहार की तालीम पे हमला किया, आपने बिहार के गार्जियनों, माँ बाप, खानदान, रिश्तेदार, छात्र और स्टूडेंट के उसके कैरेक्टर पे, आपने जिंदगी पे हमला करने का काम आपने और बीपीएससी आयोग ने किया। बीपीएससी का बहाना लगाया मुख्यमंत्री जी, आपने बीपीएससी का बहाना लगाया। क्यों? ताकि बीपीएससी का बहाना लगाएंगे और भारत के सारे स्टेट के लोगों को बुलाएंगे, फर्जी लोगों को बुलाएंगे, पैसा ऐंठने का आपका विभाग काम करेगा। बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष पूर्व जो अतुल प्रसाद थे, वहां से जो भ्रष्टाचार चालू हुआ आज तक के बंद नहीं हुआ। ये आई ललुआ का खानदान कहाँ गया? कहाँ ये? अरे कहाँ है लालू का खानदान? राहुल गांधी के मानने वाले चेले चच्चे कहाँ है भाई आप लोग? लगातार पूरे बिहार में आंदोलन किया जा रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, चार जानिब। देखा आपने पटना राजधानी में लाठीचार्ज हुई थी। क्यों? इसलिए क्योंकि बिहार के पूरे STET और BPSC उम्मीदवारों का एक ही मांग था, नीतीश कुमार जी आप 2 मिसाइल लागू कीजिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी कीजिए और DV यानी उनके सर्टिफिकेट के जांच पहले कर लीजिए। आपने पूरे बिहार नहीं भारत से लोगों को यहाँ पे बुलाया। क्या करने के लिए बुलाए थे? और जब आपने उनको बुलाया तो उनके सर्टिफिकेट की जांच भी आपको पहले करना चाहिए। ये जाली शिक्षकों की जो बहाली हुई, हर हफ्ते, हर महीने 20 को, 25 को, 30 को, 50 को सारे जिले में, पूरे बिहार के और 300 जिलों में पकड़ा रहे हैं। ये बताइए कि उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गांधी मैदान में प्रोग्राम करवा करके आप श्रेय ले रहे थे, श्रेय ले रहे थे ना। तो जाली शिक्षकों का, फर्जी शिक्षकों का श्रेय कौन लेगा? 8-8 महीना, 10-10 महीना, 6-6 महीना हो गया, आंसर की अभी तक चलिए रहा। अरे यार क्या आंसर की? उससे क्या मेरा फायदा मिलेगा और पूरे बिहार के उम्मीदवारों को क्या फायदा मिलेगा? बताइए आप। आंसर की से क्या फायदा मिलेगा बताइए आप। पूरा बिहार आपसे सवाल पूछ रहा है, आंसर की से क्या फायदा मिलेगा? हमको रिजल्ट चाहिए, आंसर नहीं। और वो भी रिजल्ट के लिए पूरे बिहार में ना आंदोलन कर रहा है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, पूरे बिहार में चल रहा है ये आंदोलन। जी जी। तो अभी भी तो आप संभाल जाइए, 24 को चुनाव करीब है।
बीपीएससी टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कीजिए आप। डीवी यानी उनके सर्टिफिकेट की जांच पहले आप कीजिए, उसके बाद में आप उम्र में छूट देने का काम कीजिए। जो पूरे बिहार के लड़के मर रहे हैं और कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। 10 सालों से उर्दू बांग्ला टीईटी का रिजल्ट लटका हुआ। अरे वो कौन सा भाई बीपीएससी देगा? वो कौन सा बीपीएससी देगा? बता लालू प्रसाद का खानदान। जवाब तो पूरे बिहार के लोग तुमसे पूछना चाह रहा है। रिजल्ट के बाद क्या करते हैं? यहाँ पे कोई सरकार का कोई पावर ओवर चलता है? कुछ भी इनका नहीं चलता। हाल यह है कि 4 महीना हो गया बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हुआ, उसके सही सवाल को गलत कर दिया गया और गलत को सही कर दिया गया, और उसमें भी जो 3 महीना हो गया आज तक रिजल्टे नहीं दिया है। इस सरकार में कुछ होता जोता नहीं है। हाल ये है कि जो अदर स्टेट का आदमी आकर के यहाँ बहाल होकर नौकरी कर रहा है, लेकिन बिहार का रहने वाला वो भूखा मर रहा है और इनको कोई पता ही नहीं चल रहा है। इसकी अंधी और बहरी ये सरकार है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है और न किसी छात्र को जो भविष्य कामयाब होने वाली है, किसी को कुछ नहीं। सबको इन्होंने उम्र को एक्सपायर करा दिया और सबको गड्ढा में ढकेलते हुए सरकार है, लेकिन इसका कुछ नहीं चलता है। एक महा खत्म है, इस सरकार का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, तो रिजल्ट हो गया? कहाँ से रिजल्ट होगा? ये सरकार, यहाँ की जो सरकार है, वो सरकार को तो समझ ही में नहीं आता है कि किस तरह की सरकार है और क्या वो करना चाहती है और क्या नहीं करना चाहती है। और इतना असर पड़ेगा ना कि ये चाह रहे हैं कि पछुआ बना करके जो हम रखे, जो पूरे यहाँ के जो बिहारी लोगों को, या कोई पछुआ बन करके रहने वाला नहीं है। इनका चप्पल और जूता उठाने के लिए अब कोई नहीं तैयार है, बल्कि इनको अब